बिजली उसूली तौर पर 8 रुपए फी यूनिट बनती है। तो ये जो IPPs वगैरह इनके साथ मुआहदे हुए हैं उसकी वजह से वो 60 रुपए तक चली गई, ये वो वगैरह वगैरह। अब ये जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस के नाम पर बगैर को बिजली पैदा किए जो लोग पाल कमाए चले जा रहे हैं, ये वो। मैंने आज जब अखबारात पढ़े तो दो चीज़ें वो पढ़ने के बाद मैं अपना सर पकड़ के रह गया, दूसरी का बाद में जिक्र करूँगा। पहली क्या? अभी जो सबसे अहम खबर थी वो ये थी कि डॉन अखबार के बिजनेस पेज पर कि प्रेसिडेंट टू कंसल्ट बिजनेसमैन ऑन IPPs के सदर ममलिकत जो हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जी सर, वो बिजनेसमैन को IPPs पर उनसे ब्रीफिंग लेंगे टू कंसल्ट। अच्छा जी, अब मैंने कहा मैं तो नहीं, आप अरे सर भाई आप बगैर ग्लासेस के पढ़ते हैं तो पी को कंफ्यूज कर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होगा, हम सदारती निजाम में नहीं हैं। PRSESIDENTG के साथ। अच्छा जी, प्रेसिडेंट टू कंसल्ट। अच्छा, अब मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि जिस आसिफ अली जरदारी को मैं किसी दौर में जानता था, वो जरदारी साहब जब 2008 में ईवान सदर पहुंचते हैं तो हर 5 मिनट बाद उनका ये होता था कि जैसे बंदा सौड़ा नहीं पिया होता कि इससे मेरी जान छुड़ाओ, कि 58(2)B। तो वो तो दे दिया ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि IPP वाले क्यों जा रहे हैं यार। अगर बात मुकम्मल करने दोगे, बहरहाल IPPs वाले नहीं जा रहे, IPPs के खिलाफ जो मुखालिफाना मुहिम चला रहे हैं, जिसकी क़यादत जो है जनाब गौहर एजाज साहब कर रहे हैं, उन इस खबर के मुताबिक उन्हें आज यानी जुमेरात के दिन सदर आसिफ अली जरदारी साहब को मिलना था और उनको ब्रीफ करना था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक ग्रुप के साथ। इस ग्रुप ने बकौल इनके एक थिंक टैंक भी बना रखा है जिसका नाम है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट। इसको एजाज गौहर साहब, जिसको एजाज साहब हेड करते हैं। अब गौहर एजाज साहब तो जाहिर है यार, गौहर एजाज जो होता है तो फिर आप या गौहर साहब कहें या मिस्टर एजाज कहें, आप बताएं मैं क्या कहूँ। अब हर मामला पे बात को ख़त्म करें। उनका वही रोना है, वो ये कहते हैं कि जनाब बात ये है कि बिजली उसूली तौर पर 8 रुपए फी यूनिट बनती है। तो ये जो IPPs वगैरह इनके साथ मुआहदे हुए हैं उसकी वजह से वो 60 रुपए तक चली गई, ये वो वगैरह वगैरह। अब ये जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस के नाम पर बगैर को बिजली पैदा किए जो लोग पाल कमाए चले जा रहे हैं, ये वो। लेकिन इसमें इनका एक और जो जुगाड़ लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि इनका ये ख्याल है कि जी 52% जो प्लांट्स हैं वो तो गवर्नमेंट के हैं, हुकूमत के हैं, यानी 100 में से 52। तो ये तो कम से कम जो है वो बंद करें कैपेसिटी पेमेंट लेना। हाँ, इस तरह कुछ पाकिस्तानी हैं और वो यानी 28%, 28% वो अपने पाकिस्तानी भाइयों पर रहम करें और कुछ यानी कि लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट करके कहें कि अच्छा यार आप हमने अरबों कमा लिए, चले कुछ अरसे के लिए ज़रा हम रियायत देते हैं। लेकिन बाकी रह गए 20% फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो फॉरेन इन्वेस्टर चाहिए भी। बहरहाल एनीवे वो ये सारा करके वो ये कह रहे हैं कि जी आपको 1.5 ट्रिलियन 1.5 खरब ये हमारा जो है कैपेसिटी पेमेंट में जा रहा है। तो अब सदर साहब इस सिलसिले में करें। सदर साहब नहीं कर सकते ना, मुद्दा ठीक है, आई एग्री विद दैट, पर प्रेसिडेंट के पास तो अख्तियार ही कोई नहीं, आईन ही होता है वो। अब ये कि मेरा ख्याल है कि थिंक टैंक चलाने वाले गौहर एजाज साहब को भी ये खबर होगी, हाँ होनी चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब के बड़े क्लोज दोस्त हैं और वो काबीना में। तो उनको नहीं, ये खुद भी रहे गौहर एजाज साहब निगरान हुकूमत में है, तो उन्हें भी ये खबर होनी चाहिए। थिंक टैंक चला रहे हैं, मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो अब ये कि वो ये सोच कर तो नहीं जा रहे होंगे कि उन्हें आसिफ जरदारी साहब कहेंगे कि भाई जी मेरे को की लेना है हो, हमारे कोई मकसद तो होगा ना। मकसद ये है कि प्रेसिडेंट साहब को इंगेज किया जाए, तो प्रेसिडेंट साहब बुलाएं शहबाज शरीफ को, समन करें, समन क्या खैर बुलाएं और कहेंगे यार ये क्या कर रहे हो, यूं करें।